चलो भाई लोग, तो एनसीएल की पढ़ाई से रिलेटेड ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ, ले लो, अगली बार से दूंगा भी नहीं। तो मैं एनसीएल का फुल सिलेबस में पढ़ाऊँगा। स्टार्ट मैं हिंदी से करूँगा क्योंकि हिंदी थोड़ी इजी सब्जेक्ट है। पढ़ोगे, मैं 4-5 लेक्चर इस पर दूंगा और उसमें से गारंटीड है कि 15 में से आपको 10 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लो, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमित केसरी आप सबको एनसीएल एक बार में क्लियर कराने आ गया हूँ। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहो, कुछ लेक्चर्स देखो। मैं आपको शॉर्ट में, इतना ब्रीफ में, इतना अच्छे से पढ़ाऊँगा कि आप आसानी से एनसीएल क्लियर कर सकते हो। मेरा लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस था कि मैंने एग्ज़ाम दिया था एनसीएल और काफ़ी अच्छा गया था। तो मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बेस पे आप लोगों को एकदम एनसीएल एक बार में क्लियर कराने आ गया हूँ। मेरे साथ आप लोग मुश्किल से 25 से 30 लेक्चर जुड़ो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 90+ एबव स्कोर करोगे एनसीएल के एग्ज़ाम में बिना किसी डर के। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, ये तो आप तुरंत जवाब दे दोगे। उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं? ये सिंपल है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है हम उसे विशेष से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेष। तो इसका आंसर क्या हो गया? विशेष। डेट मीन्स दूसरा नंबर। सो अब अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि ये नीली पुस्तक मुझे दे दो। वाक्य में नीली क्या है? तो ये जो यहाँ पे शब्द लिखा है, ये नीली पुस्तक मुझे दे दो, वाक्य में नीली क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी रूप रंग, जैसे कोई वो लड़की सुंदर है तो यहाँ पे सुंदरता बताना एक विशेषण कहलाता है। इसी तरह किसी भी चीज़ की रंग रूप भेद की विशेषता बताना उसे विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नीली शब्द है वो आपका विशेषण है। तो जैसा आप देख सकते हैं इसका आंसर हो गया 4th नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं 4थे नंबर के क्वेश्चन पे। तो विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो आप दोस्तों तुरंत ये बताएं क्या होगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, तो इसका आंसर होगा प्रविशेषण। प्रविशेषण इसलिए होता है क्योंकि ये विशेषणों की विशेषता बताते हैं। ओके दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, स्वभाव, दशा आदि का भाग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? देखिए, विशेषण कई प्रकार के होते हैं, उनमें से ये कुछ टाइप्स दिए होते हैं, जैसे गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक। तो यहाँ पे जैसे रंग, स्वभाव, दशा, ये सब क्या हो गया? एक गुण के टाइप्स हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? ये सवाल बहुत ही आसान है क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संख्या, यहाँ पे संख्या एक अलग ही इसने पॉइंट बता दिया कि क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर सिंपल है, जो कि होगा संख्यावाचक विशेषण। अबे इतना सवाल, सब सिंपल सवाल अगर तुमसे न बने तो मैं क्या बताऊँ। अब देखो, एनसीएल के एग्ज़ाम इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा जिसमें से 4-5 क्वेश्चन है वहीं फंस जाना। तो हिंदी का अगर मैं बता दूँ तो ये सब्जेक्ट वैसे हिंदी की है, तो अगर मैं तुमको बता दूँ कि हिंदी में से कितने आने वाला, तो हिंदी में आपका 15 नंबर का आने वाला। अब मैं तुमको फिर भी नहीं तो 90 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, 90 में से 15 आने ही आने हैं बाबा, इससे बाहर नहीं जाने आए। तो साथ में जुड़े रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है वे? संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ये अब आपने कहीं पढ़ा होगा या फिर 10th में, 9th में, जहाँ भी पढ़ा होगा, तो आप तुरंत कमेंट पे करके बताइए कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। चूँकि आपने कमेंट कर दिया होगा या फिर कमेंट करने गए होगे, फिर भी मैं बता देता हूँ
ताकि आपको डाउट ना पड़े, ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो इसके ऑप्शन होता है 2। तो संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विशेषण की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो लगे रहो बे, निकालना है एनसीएल। बाबा 40-45 हज़ार की नौकरी करनी है, आराम से ऐश की लाइफ जीनी है, तो लगे रहो, आ जाओ, आधे घंटे बैठो, आधे घंटे में बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे कि भूलोगे ही नहीं कभी। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर, शिल्पी सार्थक से अच्छी लड़की है, वाक्य में विशेषण की किस अवस्था का वर्णन है? वे तुमको सिर्फ वाक्य अच्छे से पढ़ना है, खुद ही समझ में आ जाना है कि शिल्पी सार्थक से अच्छी लड़की है, वाक्य में विशेषण की किस अवस्था का वर्णन है? तो तुमको दिख रहा होगा ये सीधा सीधा उत्तरावस्था का वर्णन है। तो ऑप्शन को देखो, टिक मारो, आगे बढ़ो, नंबर ले जाओ। चलो अब अगला को देखते हैं क्वेश्चन, किरण कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है। अब किरण कोई लड़की होगी, क्योंकि सूरज की किरण की तो बात नहीं कर रहा। तो चलो पढ़ते हैं आगे, किरण कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है, वाक्य में विशेषण की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? तो ये भी तुमको वही दिखेगा और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम ही है देखा जाए तो। बस इसमें है कि ऊपर वाले में उत्तरावस्था था, इसमें उत्तमावस्था है। क्या है? उत्तमावस्था। ये आप वर्ड याद कर लो या फिर वर्ड के टाइप्स याद कर लो, इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं, इससे बाहर नहीं आने वाले। जो मैं पढ़ा रहा उसको देखते जाओ, आराम से आंसर क्लियर होगा बिना टेंशन के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि का विशेषण कौन सा है? अब बुद्धि का विशेषण सीधी सी बात है, कोई भी बुद्धिमान होगा तुरंत जवाब दे देगा। तो मैंने वर्ड में ही बोल दिया, क्या बोल दिया? बुद्धिमान। बुद्धि का विशेषण क्या है? बुद्धिमान। अपन बोलते हैं ये बच्चा बहुत बुद्धिमान है, मतलब उसके अपन विशेषता बता रहे हैं, इसलिए वहाँ पे क्या हो गया? विशेषण। अब अगला देखते हैं, लड़ना का विशेषण होगा। अब भाई जो लड़ाई करता हो जरूरी नहीं है वही जवाब दे, घर पे मारपीट होती रहती है, दोस्तों में मारपीट होती रहती है। तो अब देखो लड़ाई को अपन सीधे सीधे बता देते हैं, भाई ये बच्चा बहुत लड़ाकू है। लड़ाकू है मतलब क्या बता रहे अपन? उसकी विशेषता बता रहे कि ये बहुत लड़ाकू है, दैट मीन्स आंसर क्या होगा? लड़ाकू। अबे इतना सिंपल है, देखते जाओ, सट्ट बनेगा। माफ़ करना, ये क्या आ गया? तो चलो आगे बढ़ते हैं, वो तो आते ही रहता है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा का या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण के टाइप्स तुमने देखे होंगे, पढ़े होंगे, तुरंत जवाब दे दोगे। फिलहाल मैं इसको बता दे रहा हूँ, याद कर लेना। ये आपका परिभाषा है, इसको याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं कहोगे भाई कितना बकचोदी करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस गेंद को मत फेंको में किस प्रकार का विशेषण प्रयोग हुआ है? भाई गेंद फेंका कौन है? चलो हो गया, देखते हैं, इस गेंद को मत फेंको में किस प्रकार का विशेषण प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर सिंपल है, आप तुरंत जवाब दे दोगे खट्ट से, जो कि है सार्वनामिक। क्या है? सार्वनामिक। चलो आगे देखते हैं, जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी आदि में किस प्रकार के विशेषण है? अब ये सब फेमस चीज़ है, जोधपुरी में जूती फेमस है, बनारस की साड़ी इसलिए बनारसी साड़ी हो गई, इसलिए इसका आंसर क्या है? व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। अब चलो आगे बढ़ते हैं, राम अच्छा लड़का है में विशेषण की किस अवस्था का बोध होता है? अब देखो राम अच्छा लड़का है, विशेषण की किस अवस्था के बारे में पूछ रहा है? इसका सिंपल सा जवाब है, जो कि है मूलावस्था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वां क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा 17वां क्वेश्चन, कौन सा विशेषण क्या होगा? कौन का विशेषण क्या होगा?
यहाँ पे शब्द जो है वो कौन है, कौन का विशेषण पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कौन का विशेषण क्या होगा। तो कौन का विशेषण सिंपल है, जो कि होता है कैसा। क्या होता है? कैसा। कौन का कैसा। तो ये इसका आंसर हो गया थर्ड। अब पूछ रहा है दूर का विशेषण क्या होगा। अब भाई साहब दूर का विशेषण तो दूरस्थ ही होगा, ये तो हर कोई जानता है, इसको रट ही लो, नहीं तो याद तो रहने चाहिए। दूर का दूरस्थ, संस्कृत जैसा है कुछ, क्यों दूरस्थ। तो चलो अब अगला देखते हैं, जो कि है 19वां नंबर। 19वां क्या बोला? आज मैंने अधिक केले खा लिए, मैं रेखांकित शब्द में प्रयुक्त विशेषण बताओ। अब भाई केला खा लिया, इसमें से इसका आंसर तो सिंपल ही है, संख्यावाचक, क्योंकि अधिक केले मतलब गिनती है इसकी कि मैंने ज़्यादा खाया, कम खाया, मध्यम खाया, तो ये सब संख्यावाचक में आते हैं। तो अब अगला देखते हैं, आज मैंने अधिक पानी पी लिया, मेरे रेखांकित शब्द में प्रयुक्त विशेषण बताइए। ये जो अधिक था उसमें, तो उसका हो गया संख्यावाचक। अब इसका अगर बात करें तो इसमें आज मैंने अधिक पानी पी लिया, यहाँ पे पानी की क्वांटिटी होती है, हम पानी को गिन नहीं सकते, इसलिए इसका क्या होगा? परिणामवाचक। क्योंकि हम उसमें केले को गिन सकते थे, इसलिए हो गया संख्यावाचक। इसमें हम इसको गिन नहीं सकते, इसलिए हो गया ये परिणामवाचक। इसका आंसर हो गया परिणामवाचक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो अब सार्वनामिक विशेषण क्या है, क्या होता है, इसको अगर पढ़ना है तो गूगल करोगे, सब चीज़ मैं ही बताऊंगा क्या? तो आंसर मैं बता देता हूँ, बाकी गूगल करके देख लेना क्या होता है, कैसा होता है। इसको डिटेल में मैं अगर पूछोगे कमेंट में लिखो, मैं जवाब दूंगा। तो सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो उपयुक्त सभी सत्य हैं, इसका आंसर होगा। तो चलो इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी सत्य हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा असत्य है? अब इसमें से असत्य पहचानना है। देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, यह राम की पुस्तक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है यह पुस्तक राम की है, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। यह हमारा घर है, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। उसने मेरी पुस्तक चुराई है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका आंसर सिंपल सा है भाई साहब, जो कि है वह हमारा घर है, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। हम इतने देर से विशेषण पढ़ रहे, उतने में समझ जाना चाहिए था भाई कि विशेषण तो आना ही आना है। तो इसका आंसर क्या होगा? वह हमारा घर है, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुरों का साथ मत दो, रेखांकित शब्द है, यहाँ पे बुरो क्या है? अब बुरो अपन जानते हैं कि जो शब्द किसी वाक्य की मतलब संज्ञा का या द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। सीधा सीधा सा जवाब है, इसका ऑप्शन क्या होगा? संज्ञा। यहाँ पे बुरो क्या है? किसी की नाम या किसी को ऐसे ही बोल दो वो बुरा है भाई साहब। बुरों का साथ मत दो मतलब उस बंदा है, कोई बंदा है जो बुरा है, उसके बारे में बात कर रहा। किसने तुम्हारा मारा है, किसने तुम्हें मारा है, किसने तुम्हें मारा है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है किसने तुम्हें मारा है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? इसका आंसर सिंपल सा है, किसने में किसने क्या बोलते हैं, इसने, उसने। द्वितीय नेम को सर्वनाम बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सीधा सीधा सा है, सर्वनाम। अब अपन आगे बढ़ते हैं, बचे हुए 6 क्वेश्चन और देख लेते हैं। सटासट देखेंगे, रटते जाना बे, निकालना हो तो एक बार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस काम को करना न हो उस पर विचार करना मूर्खता है। बात भी सही है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो वाक्य में रेखांकित शब्द सिंपल सी है वे, जो कि है विशेषण। जिस काम को मतलब कोई एक पर्टिकुलर काम की बात कर रहा है, जिस काम को न करना हो उसे विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 फोर्थ मत कर देना भाई, विशेषण। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष से पूर्व आने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं?
तो विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उद्देश्य विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? तो विशेष्य के बाद आने वाले जो विशेषण होते हैं वो विधेय विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विधेय विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोज के लिए ठंडा पानी लाओ वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो मनोज के लिए पानी लाओ वाक्य में कौन सा विशेषण यूज हुआ है? तो सिंपल है, उद्देश्य विशेषण। किसी न किसी तरह के उद्देश्य है इसमें। मनोज को भैया पानी ला रहा हो। तो अब अगला देखते हैं। वह मंदिर ऊंचा है वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयोग हुआ है? वह मंदिर ऊंचा है वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो सिंपल सा है, विधेय विशेषण। तो अपन इसको रटो बे, समझो, सीखो, उसका परिभाषा निकालो, गूगल करो, कुछ खुद से भी करोगे कि सब मैं ही कर दूँ? बस तुम इतना कर दो भाई साहब, तुम लाइक सब्सक्राइब कर देना बिना टेंशन के। भाई तेरा बैठा है, भाई तेरा एक्सपर्ट है हिंदी, मैथ और रीजनिंग एप्टीट्यूड में, समझ रहे? तो साथ दो, तुमको मैं निकलवाऊंगा ऑन द स्पॉट। ये घमंड नहीं बोल रहा, रिक्वेस्ट कर रहा भाई, कर दे भाई, सब्सक्राइब तो कर दे। निकालना तुझे, मेहनत मैं कर रहा, हम दोनों मिलके निकालते हैं एनसीएल। टारगेट एनसीएल होना चाहिए इस बार का। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा, कम, तनिक आदि में किस प्रकार का विशेषण है? तो अब ज़्यादा, कम, तनिक सब क्या है? परिणाम है बे। तो क्या होगा ऑप्शन? परिणामवाचक, जो कि है सेकेंड नंबर ऑप्शन। तो चलिए इसी तरह वीडियो को देखते रहना, लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। एनसीएल निकालने की गारंटी रही मेरी, तो मैं निकाल के ही मानूंगा। आप चाहे मेहनत करो चाहे ना करो, मैं तो निकाल के आपको दे दूंगा। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अगली क्लास में। तो दोस्तों, आपने अब तक जो पढ़ा उसका पीडीएफ नीचे दिए हुए एक टेलीग्राम के चैनल पे है, जिसका मैंने लिंक दिया है। आप उसमें जाके उसको फॉलो करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इस चैनल पे एनसीएल का फुल सिलेबस शुरुआत से अंत तक पढ़ाऊंगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एनसीएल एग्जाम, वी विल क्रैक दिस।